सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है भगवान पर एहसान। भगवान पर एहसान। जब आप आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक साथ हैं, फिर आपको चिंता किस बात की है? पथ प्रदर्शक के माने हैं कि वह मार्ग की पूरी पूरी जानकारी रखता है। उसे मालूम है कि कहाँ जंगल है, कहाँ भयानक जानवर रहते हैं, कहाँ नदी है, कहाँ खाई है जिनको पार करना है, कहाँ चोर और डाकू और लुटेरों का डर है। वो जानता है कि कैसे और किस प्रकार से चलना है और क्या सामान मार्ग में चाहना होगा। फिर क्यों घबराहट है आपके अंदर? इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको पथ प्रदर्शक पर या राहबर पर विश्वास नहीं है, वरना जरा भी परेशानी और घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि किसी के कहने पर आपने पथ प्रदर्शक ले लिया है। आपने ठीक तरह से उसकी जांच पड़ताल नहीं की है और वास्तव में पथ प्रदर्शक है या नहीं, इसलिए अंतर में उधेड़बुन और उथल पुथल लगी रहती है। सोचते हैं कहीं लुट ना जाए, कहीं शेर चीता या रीछ वगैरह जानवर ना खा जाए, कहीं नदी नाले में ना बह जाए। इत्यादि विचार परेशान करते रहते हैं। यदि ऐसी अवस्था है तो आपकी तो रुक जाइए और सबसे पहले अपने आप को विश्वस्त कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। क्योंकि साधकों से बातचीत करते समय ऐसा लगता है कि मानो उन्हें अभी पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या अवस्था है उनकी। सत्संग में अभ्यास करते समय कोई विशेष बात या अनहोनी बात हो जाती है तो परेशानी हो जाती है। भले ही अनेक प्रकार की घटना सत्संग में आने से पहले अनेकों बार घटी होंगी, तब कोई विचार कोई परेशानी नहीं होती। ईश्वर की मर्जी ऐसी थी, ये कह देते तो भाई अब क्या बात हो गई। अब ये सोचेंगे अब आप कि जब से सत्संग करने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, तब से तो बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, ना जाने क्या क्या बलाएँ आ रही हैं। ये बलाएँ आकर घेर लेती हैं। भाई हम तो ऐसे सत्संग और पूजा पाठ से बाज आए। एक सज्जन ने कुछ पूजा पाठ शुरू की तो कुछ समय बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। पत्नी ने कहा कि आपके पूजा पाठ करने से ऐसा हुआ, अतः पूजा बंद हो गई। यद्यपि इसके पूर्व भी उनके कई बच्चों की मृत्यु हुई, तब तो भाग्य का दोष था और अब पूजा का। क्योंकि हम जो पूजा करते हैं समझते हैं कि भगवान पर एहसान करते हैं। हम जो पूजा करते हैं तो ऐसा समझते हैं कि हम भगवान पर एहसान कर रहे हैं, इसलिए भगवान पूजा करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी ना होने दे। ये बात सब लोग खूब समझ लें कि पूजा करने से तो मन को शांति मिलेगी, मन में साहस पैदा होगा, मन हमारा शुद्ध होगा, मन निर्मल बनेगा और धीरे धीरे हमारे अंतर में अच्छाइयाँ और शुभ गुण आने लगेंगे। तुम्हारे अंदर से दुर्वासनाएं, दुर्भाव और दुर्विचार मिटकर शुभ कामनाएं और शुभेच्छा पैदा होगी। किंतु शनै शनै धीरे धीरे तो कभी कभी ये भी महसूस होगा कि काम क्रोधाधिक विचारों में प्रबलता मालूम होगी, पर वो थोड़ा समय के लिए होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार नाली की सफाई करते समय बदबू बहुत मालूम देती है और थोड़ी देर में बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो ऐसे अवसरों पर घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए, वरना जिसकी देखरेख और गाइडेंस में हम चल रहे हैं उसको सूचना देते रहें अपनी सब हालतों की। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम उन्हें हर अच्छी बुरी हालत की सूचना देते रहें और जो भी आदेश मिले
उसका पालन करते रहें। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो वो तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। ये सब गलत ढंग है। उन्हें मालूम हो या ना हो, हमें अपनी सब हालतों की सूचना देते रहना चाहिए, तब दिल को शांति और सुकून मिलती है। नेत्र खुले हुए हों, एकटक निहार रहे हों, कभी झपक भी जाते हों, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि नेत्र कुछ देख रहे हैं? नहीं, ऐसा भ्रम हो जाता है कि नेत्र खुले हुए होने के कारण वास्तविकता यह है कि अंतर में मन किसी गहन विषय का चिंतन कर रहा है। वह उस विचार में इतना निमग्न है कि नेत्र खुले के खुले रह गए। बंद हो गए होते तो बंद ही रहते। नेत्र ज्ञानेंद्रिय हैं। इसे बाह्य वस्तुओं को देखकर जाना पहचाना जाता है, तो देखी हुई वस्तु का तो ज्ञान हो जाता है देखने मात्र से। जिस वस्तु से पूर्व परिचय नहीं है तो उसको देखकर जिज्ञासा होती है जानने समझने की। यदि कभी उस वस्तु के विषय में पढ़ा है तो उसकी स्मृति हो जाती है। यदि ऐसा नहीं है तो जिज्ञासा बार बार होती है। ये है क्या? ये है क्या? विचार करते करते मनुष्य में इतना तल्लीन हो जाता है कि बाह्य का ज्ञान नाम मात्र का रह जाता है। सारी इंद्रियों का कार्य व्यापार ठप हो जाता है और समाधि सी लग जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि विषय का चिंतन करते करते उसकी वास्तविकता का भान होने लगता है। उसका रूप स्वरूप, उसकी सारी जानकारी हो जाती है। ये भी एक प्रकार का दर्शन। यदि नाना प्रकार के रूप रंग सामने आते हैं और उनकी जानकारी नहीं होती है, तब और उत्कंठा बढ़ती है और ऐसे समय में गुरु की आवश्यकता होती है, जो अंतर की गहराइयों से वहाँ के चमत्कार और रंग रूप की पूरी जानकारी रखता हो। तभी वह ऐसे समय में शिष्य का मार्गदर्शन कर सकता है। ये साधारण बातें हैं केवल उनके लिए जो साधक हैं, अभ्यासी हैं। अन्य के लिए तो चमत्कार और अद्भुत बातें हैं। तो जब रास्ता चला जाएगा और रास्ते में जो स्थान है, जो दृश्य हैं, जो रंग रूप और हालतें हैं, वह सभी सामने आएंगी और उनकी जानकारी होना भी आवश्यक है। तो ज्ञान की पुस्तकें भरी पड़ी, मगर वह ज्ञान पुस्तकों में कहाँ से आया? यह ज्ञान महापुरुषों ने अपने अभ्यास द्वारा जो अवस्थाएं और दशाएं प्राप्त की और अनुभव की, उनको पुस्तकों में लिख दिया, जिससे लोगों को उससे मार्गदर्शन हो। केवल उन लोगों को जो अभ्यास करेंगे और उन्हें भी वो अवस्थाएं प्राप्त हों। अन्य लोग जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो साधारण सी बात समझकर टाल देते हैं। किंतु अभ्यास और साधन करने वाले तो इस जमाने में भी हैं और करते हैं, उनको अनुभूति भी होती है। आजकल विदेशों में लोग बहुत छानबीन कर रहे हैं और अभ्यास भी करते हैं। तो जो भी भारतीय साधु महात्मा मिल जाता है उससे जिज्ञासु भाव से पूछते भी। अब भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सारे प्राणी मात्र उसी के तो हैं। फिर वह अपना ज्ञान किसी के लिए छिपा कर नहीं रखता। जो जिसका तलबगार है, जिज्ञासु है, उसको वो उतना ही अपना ज्ञान प्रदान करता है। तो भगवान को, अपने भक्तों को, जिज्ञासुओं को मार्गदर्शन की प्रणाली कोई खास नपीतुली नहीं है। वह तो प्रत्येक साधक और अभ्यासी की शक्ति, सामर्थ्य, देश, काल तथा परिस्थितियों के अनुसार वह स्वयं किसी न किसी तरह जुटाता रहता है। तो कहते हैं कि हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। जब आप हिम्मत करोगे किसी काम को करने की, तभी तो खुदा मदद करेगा। आप काम ही नहीं करना चाहे तो खुदा की भी मदद कहाँ से मिलेगी? तो राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताकू तैसा दे।